रिसेंटली अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन पर साइन किया। अब से H-1B वीजा के लिए कंपनीज को देना होगा एक एनुअल $1 लाख फी। सोचो, एक टाइम था जब H-1B वीजा की फीलिंग प्लस लॉटरी कॉस्ट सिर्फ $1,000 से $2,000 थी, मतलब इंडियन पैसों में करीब 1.5 लाख से 2 लाख की थी। लेकिन अब वही कॉस्ट बढ़ाकर 85 लाख कर दी गई है एक वीजा के लिए। बाय द वे, H-1B वीजा होता क्या है? H-1B एक नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है जो अमेरिका की कंपनीज को अलो करता है कि वो फॉरेन स्किल्ड प्रोफेशनल्स को स्पेशली IT, इंजीनियरिंग, साइंस और फाइनेंस फील्ड्स में हायर कर सके। मतलब अगर एक इंडियन इंजीनियर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के काम करना चाहता है तो उसके लिए H-1B वीजा एक एंट्री गेट है। और यहाँ एक शॉकिंग फैक्ट है, दुनिया भर के जितने भी H-1B वीजा इश्यूज होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंडियंस को मिलता है। चाइना के प्रोफेशनल्स करीब 12%, कनाडा के सिर्फ 3 to 4%, रेस्ट ऑफ ऑल मिलाकर भी 10 to 12%, और सिर्फ एक इंडिया से ही लगभग 72% वीजास। मतलब अमेरिका का IT बैकबोन ज्यादातर इंडियन इंजीनियर्स पर ही डिपेंड करते हैं और अब सीधा टारगेट इंडियन पर किया जा रहा है। यानी मैसेज क्लियर है, अमेरिका अब अपने ही इंजीनियर्स को प्रायोरिटी देना चाहता है और फॉरेन टैलेंट स्पेशली इंडियन यूथ को पुश बैक कर रहा है। आगे सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा जो पहले बिना सोचे इंडियंस को H-1B वीजा पर हायर करती थी, अब उनके लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। $1 लाख यानी लगभग 85 लाख की एक वीजा फी भरना उनके लिए भी बहुत महंगा पड़ रहा है। इस वजह से ये कंपनीज अब बोलेंगे क्यों ना अपने ही अमेरिकन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ज्यादा हायर करें। यानी जिस इंडियन टैलेंट पर अमेरिका का IT एम्पायर चल रहा था, उस टैलेंट को आज वीजा कॉस्ट के नाम पर साइडलाइन किया जा रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में चैलेंज है, लेकिन असली सवाल है क्या यही एंडिंग है या फिर एक नई शुरुआत है? यही है वो गोल्डन चांस जो इंजीनियर्स कल अमेरिका के लिए ऐप, सॉफ्टवेयर्स और इनोवेशंस बना रहे थे। अगर वही टैलेंट भारत के अंदर काम करे तो इमेजिन कीजिए कितना बड़ा टेक हब बन सकता है। सिलिकॉन वैली की तरह बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव को और पावरफुल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी सोचने वाली बात भी है, अगर इंडियन इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस देश में ही रहते हैं, क्या भारत उन्हें सही वैल्यू और कंपेंसेशन दे पाएगा? और क्या उनके टैलेंट का पूरा पोटेंशियल यूज करके देश को ग्लोबल लीडर बना पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। सोचो, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL जैसी कंपनीज अगर वही वर्ल्ड क्लास ब्रेन्स को यही हायर करे तो उनके ग्लोबल प्रोजेक्ट्स कितनी तेजी से एक्सपेंड करेंगे। और सिर्फ इंडियन IT ही नहीं, फॉरेन MNCs भी यही आएंगी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मेटा ऑलरेडी इंडिया में अपने R&D सेंटर्स एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका टफ हो रहा है तो इंडिया नेचुरली बिकम्स द बेस्ट ऑप्शन। और सिर्फ कंपनीज की बात नहीं है, एक और साइलेंट रिवोल्यूशन शुरू होगा स्टार्टअप्स का। जो यूथ पहले वीजा के लिए लाइन में लगते थे, अब अपने ही देश में स्टार्टअप्स बनाएंगे। फिनटेक, AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ये सब इंडस्ट्रीज भारत को नेक्स्ट ग्लोबल लीडर बना सकती है। अगर गवर्नमेंट ने राइट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, AI और डिजिटल टेक पर्क्स बनाया, स्टार्टअप्स को फंडिंग दी, तो लाखों नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन एक डेंजर भी है, अगर आज भी हमारे इंजीनियर्स कहते हैं नहीं मुझे बस अमेरिका ही जाना है, मुझे बस चाइना, रसिया या जापान ही जाना है, तो फिर वही पुरानी कहानी रिपीट होगी। टैलेंट फिर से बाहर चला जाएगा और इंडिया फिर एक सप्लायर नेशंस बनकर रह जाएगा।